हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कैपेसिटर चैप्टर, क्लास 12th फिज़िक्स का 5th चैप्टर कैपेसिटर। पहले वीडियोस में हमने पिछले चैप्टर किए थे, जैसे कि कूलम लॉ किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड किया था। आज हम करने वाले हैं कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जे एग्ज़ाम में आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास +2 का। पहले हम देखेंगे कैपेसिटर्स होते क्या हैं। कैपेसिटर जैसे आपने देखा होगा, फ़ैन में लगता है कैपेसिटर, एसी में लगता है कैपेसिटर, और मोबाइल्स में भी कैपेसिटर होता है। आपको नहीं पता होगा, मोबाइल्स में भी कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या काम करता है? इट इज़ द डिवाइस इट इज़ द डिवाइस which store which store which store the electric charge in the large quantity in the large quantity। मतलब जे स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को लार्ज क्वांटिटी में। जैसे कि फैंस में कंडेंसर लगे होते हैं ना, फराटे वाले फ़ैन में, वो एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी को फ्लो करता है कि एनर्जी बने रहे और डिवाइस जो है वो चलती रहे। जो इसकी होती है डेफिनेशन। इसके टाइप्स भी होते हैं, कैपेसिटर के टाइप्स। मैं आपको दिखाता हूँ, कैपेसिटर के टाइप्स भी दिखाता हूँ और कैपेसिटर भी दिखाता हूँ। इसके टाइप होते हैं, जैसे कि पहले हो गया पेपर फील्ड कैपेसिटर। पेपर फील्ड कैपेसिटर, इसका क्या रोल होता है पेपर फील्ड का कैपेसिटर का? इट यूज इन डीसी सप्लाईज टू स्टोर एनर्जी in the form of इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो स्टैटिक फील्ड जो इसकी डेफिनेशन है, मैं दिखाता हूँ आपको कैपेसिटर। जे देखो, जे है पेपर फील्ड कैपेसिटर। इसको कहते हैं पेपर फील्ड कैपेसिटर। जे लगता है जैसे पेपर चढ़ा है इसके अराउंड पे। जो देखो पेपर आपने देखा है ना, ब्लैक पेपर जे लगा हुआ है इसके अराउंड। जे देखो, जे इसकी एंटीनाज है, जे लगता है ऐसे, लगता है ऐसे, सप्लाईज में लगता है ऐसे कंडेंसर। इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर है, चार्ज स्टोर है। जे देखो, जे 22 म्यू फैरेड का है और वोट कितनी है इसकी? 450 वोट दिख रहा होगा आपको। जे कैपेसिटर है। सेकंड कैपेसिटर है सेरमिक कैपेसिटर। सेरमिक कैपेसिटर, इट स्टोर एनर्जी इन लार्ज क्वांटिटी एनर्जी इन लार्ज क्वांटिटी। सभी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करते हैं एंड यूज्ड इन mobiles and other devices। जैसे जे है सेरमिक कैपेसिटर, फोकस आएगा थोड़ा। जे है सेरमिक कैपेसिटर। जे देखो, बूस्ट कैपेसिटर भी इसको कहा जाता है, वैसे इसका नाम है सेरमिक कैपेसिटर। दिखा दिया। नेक्स्ट कैपेसिटर है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।
इसका भी सेम आ जाएगा, इट्स स्टोर एनर्जी इन लार्ज क्वांटिटी में लिखूंगा नहीं क्योंकि सेम आ जाएगा। यूज इन यूजली फैंस फैंस जहाँ एसी भी आएगा, एसी में भी ये लगता है, एयर कंडीशनर में फैंस एंड मोटर्स, जो मोटर्स में भी लगता है, फ़ैन में भी लगता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, शेप इसकी सिलेंडर जैसा है ना, ये देखो, इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये देखो, दिख गया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन आएगी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर is related to its ability to store the electric charge, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इसकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की। जो पहले भी बताया है कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, जैसे कि फैंस में लगता है, एनर्जी जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, टीवीज़ में आता है इलेक्ट्रिक चार्ज कैपेसिटेंस के कारण। और इसका जे आएगा, इट इज़ its charge is directly proportional its charge is directly proportional to its potential difference पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ऐसे आ जाएगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने सी लगाना पड़ेगा, ये आ जाएगा क्यू बाई वी इक्वल टू सी। सी आएगी कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, जे आ गया। अब हम इसकी एसआई यूनिट को फॉलो करेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट होगी 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इक्वल टू कूलम जे आ जाएगा, जे आ गया। अब माइक्रोफैरड भी होता है इसकी यूनिट, 1 माइक्रोफैरड यूएफ। अगर ऐसे आ जाए, यूएफ में आ जाए, म्यू एफ, इसको म्यू कहते हैं, म्यू नोट इसको कहते हैं। जो फैरड है एफ, इसकी सी का यूनिट होता है फैरड, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरड कैपेसिटर का। अगर 1 माइक्रोफैरड आ जाए तो इसको कैपेसिटेंस में सी में कैसे चेंज करना है? 10/-6 फैरड से मल्टीप्लाई करके, 10/-6 फैरड से मल्टीप्लाई करके। अब आएगा 1 माइक्रो 2 बारी फैरड, माइक्रोफैरड, ये आएगा। अब आएगा 1 माइक्रोफैरड का आएगा 10 × -12 raised to power -12 फैरड, ये आ गया।
अब मैं एक आपको सम पाता हूँ, सम सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, जैसे कि टू कैपेसिटर्स अच्छा, टू कैपेसिटर्स of capacitance of capacitance 3 mu farad and 6 mu farad are connected in series। जी बाद में करेंगे, जो सीरीज वाला आपको अभी पढ़ाना है जी बाद में करेंगे। आगे करते हैं, इसको थोड़ा रोक लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कैपेसिटर। क्या पढ़ने वाले हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इधर पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बाद में करते हैं क्योंकि शॉर्टेज है न्यूमेरिकल की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? आपको पैरेलल का मीनिंग तो पता होगा। ऐसे पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, जैसे जे हो गया, जे पैरेलल है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, साइन भी इनके ऑपोजिट है। ऐसे पैरेलल प्लेट्स होती है जो कैपेसिटर होती है, जो टीवी में लगता है, मोबाइल फ़ोन में भी लगते हैं कैपेसिटर्स। ऐसे होते हैं, ऐसे, जिनका एरिया तो सेम होता है बट इनके चार्ज अलग होते हैं। जैसे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, डिस्टेंस भी इनका सेम होगा, और जो अर्थिंग पर लगे होंगे, अर्थिंग पे, और इनका एरिया भी सेम होगा, एरिया ए। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन most commonly used capacitor, commonly used capacitor. It consists of two conducting plates placed parallelly to each other. The separation between the plates is very small. जो इसकी डिफरेंस होता है, जो सेपरेशन होती है, वो बहुत स्मॉल होती है। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। E इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ V एंड डेरिवेटिव ऑफ R रेडियस, V पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा E इक्वल टू बी डी, अब आ जाएगा V इक्वल टू ई डी। अब E आएगा सिग्मा एप्सिलॉन नोट। ये तो आपको पता होगा एप्सिलॉन नोट, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है, आगे करना है
V इक्वल टू सिग्मा कूलम, जे डी आ गया इसका डायमीटर। नेक्स्ट आएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू ए, वी इक्वल टू क्यू डी, वी इक्वल टू क्यू डी, अब सेलम नोट डी ए सॉरी ए। अब अगर कैपेसिटेंस सी होगी, अगर कैपेसिटेंस सी होगी लिखना पड़ेगा इफ़ द capacitance if the capacitance is C, capacitance is C, so we write so we write C equal to Q by V and Q by QD by epsilon नोट A, C इक्वल टू epsilon नोट A बाई D, ये इसका आ गया विदाउट इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ये देखना डेरिवेशन आ गई कैपेसिटर्स की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की। ये देखो जैसे दो पैरेलल है, ऑपोजिट है ना, जैसे प्लस है माइनस है ऑपोजिट हो गए, जैसे ऊपर है नीचे है ऑपोजिट हो गए, ऐसे साइड दाएं बाएं राइट लेफ़्ट ऑपोजिट ऐसे है। जे कैपेसिटर जो यूज़ होता है जे दो प्लेट के बीच में यूज़ होता है। ओके समझ लग गया, जे डेरिवेशन है देख लेनी है डेरिवेशन। हम आगे करने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है, आपने सुना होगा कंडक्टर और इंसुलेटर। पहले देख लेते हैं कंडक्टर क्या होता है, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है। जैसे कंडक्टर it allow to pass electric current through it, एंड इंसुलेटर इसका ऑपोजिट, वो करंट को नहीं कैरी करता। insulator it does not allow to pass electric current through it, electric current थ्रू इट, ये आएगा। अब डाई इलेक्ट्रिकर क्या है, हमने दो तो पढ़ लिए, अब डाई इलेक्ट्रिक क्या है। डाई इलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, ये भी इंसुलेटर जैसा है, पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर लगेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज जहाँ पर लगेगा, जैसे कि कैपेसिटर है, जैसे मैंने बताया था, ये देखो कैपेसिटर है, ये अगर फ़ैन पे लग गया, ये तो इंसुलेटर है पहले, है ना, ऐसे तो इंसुलेटर है, कोई एनर्जी नहीं जा रही। अगर फ़ैन पे लग गया एनर्जी जाएगी, कौन सी फॉर्म में जाएगी, एसी फॉर्म में, डीसी में नहीं जाएगी। इट ब्लॉक द डीसी। ओके डाइलेक्ट्रिक भी पता चल गया। अब हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल द स्पेस बिटवीन देम। कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor when a dielectric dielectric slab partially fills the space between them, सॉरी गाइज आपको वॉइस का हो रहा होगा क्योंकि मेरा गला खराब है। स्पेस बिटवीन प्लेट्स, जे आ जाएगा
जे आ गया। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है। कैसे बनेगी डायग्राम? जे समझो डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब है जो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो उसको अलाउ करता है। ओके, समझ गए? जे इसकी डेफिनेशन थी। जे आगे डाई इलेक्ट्रिकल स्लैब, इसका E इक्वल टू ई नोट माइनस पी इक्वल टू एप्सिलॉन नोट। जे हो गए दो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ए एंड बी। जहाँ प्लस आएगा प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, जे आ गया। अब इसकी डेरिवेशन हमने करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन सी इन पेपर, जो बोर्ड के पेपर हो गए उसमें दिखेगी, ज़रूर दिखेगी, मेरी गारंटी है 100%, 100% गारंटी है, जे आएगी ही आएगी। अब हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। इसकी थिकनेस भी सेम लेनी है और इसका डिस्टेंस भी सेम लेना है। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट, पैरेलल dielectric plate fills between two conductors having distance d, distance d and thickness सॉरी गाइस, वॉइस का थोड़ा चक्कर हो गया था। अब हम देख लेते हैं। हैविंग डिस्टेंस d एंड थिकनेस t। अब हम कर लेंगे सी नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाय डी आ जाएगा। जे इसको 1 लिख लेते हैं। आगे हम करेंगे, आगे मैं बताता हूँ आपको। जे आ जाएगा वी ई नोट डी माइनस टी प्लस ई टी। अब हम लिख लेते हैं ई नोट, ई इक्वल टू के, जे आ गया है। अब ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो कि आ जाएगी ई इक्वल टू ई नोट के। अब पुट कर देनी है इस वैल्यू में पुट कर देनी है। दिख रहा होगा आपको क्लियरली। v इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई नोट के टी, जे आ गया। अब ई नोट हमने बखरा निकाल लेना है, साइड पे निकाल लेना है। ई नोट जहाँ पर निकाल लीजिए। अब आएगा डी माइनस टी प्लस टी के, जे आ गया। अब हम इसको ई नोट को जो लिख लेंगे, ई नोट को हम क्यू बाय एप्सिलॉन नोट ए भी लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा क्यों लिख सकते हैं। क्योंकि ई नोट इक्वल टू सिग्मा म्यू नोट होता है ना, इसकी वैल्यू जे होती है। जे लिखना पड़ेगा हमको, जहाँ पर याद कर लीजिए, क्योंकि जे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बाकी इजी है। बाकी तो आ जाएगा, क्योंकि जे चैप्टर बहुत इजी है लंबा, इम्पोर्टेंट भी है, बट इजी है। v इक्वल टू ई नोट इक्वल टू क्यू म्यू नोट ए, जो कि आ जाएगा क्यू एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस टी के, जे आ गया। अब हमने क्या करना है आपको पता होगा। अब हम करेंगे
v की वैल्यू क्या होती है, क्यू इक्वल टू सी वी, है ना। अब आ जाएगा क्यू वी इक्वल टू सी। नेक्स्ट पेज कर लेंगे, जो कि आ जाएगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी वाई बाय 1 बाय के। जे आ गया। अब इसकी वैल्यू लिख लेनी है, सी एम नोट डी माइनस टी बाय के जहाँ पर आ जाएगा, जो कि होती है, इसकी वैल्यू क्या थी हमने देखा था जहाँ पर, जे देखो, जे इसकी वैल्यू थी। अगर मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है हमें। अब हम कॉम्प्लिकेट हो गए थोड़ा, जहाँ पर कॉम्प्लिकेट हो गए। अब हमें डी को लिख लेना है, टी को लिख लेना है डी, रुक जाओ, हम लिख लेते हैं डी को टी लिख लिया, जब जहाँ पर डी आ जाएगा, जे आ गया, जहाँ पर के आ जाएगा, जे क्या बन गया है, जे वाली इक्वेशन, सी नोट वाली इक्वेशन बन गई है। जे आ जाएगा सी इक्वल टू सी नोट बाय इंटू के, जे डिराइव हो गया। सो सिंस के is greater than 1, it follows that capacitance of a capacitor increase of capacitor increase on introducing a dielectric slab between its plates, between its plate। जे हो गई इसकी डेरिवेशन। जे देखो हमने डिराइव कर लिए, देख लीजिए कैसे गई, वेरी इंपॉर्टेंट है जे देखो। अब हम करने वाले हैं आज का लास्ट टॉपिक, जो कि है, पहले था डाइलेक्ट्रिकल स्लैब बिटवीन टू कैपेसिटर्स। ओके, अब आएगा अ कंडक्टिंग कैपेसिटर। पहले था जैसे कि पैरेलल प्लेट में डाइलेक्ट्रिकल स्लैब थी, अब आएगी कंडक्टिंग स्लैब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगी। डाइलेक्ट्रिकल स्लैब नोट पास करती है, जो नहीं करती है पास, जैसे इंसुलेटर होता है। अब कंडक्टर पास करेगा, लिख लेते हैं कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor when a conducting slab partially fill the space between it, इसकी डायग्राम बना लेनी है। ये देखो ऐसे आ जाएगा। अब इसकी डायग्राम बना लेते हैं। अब हम इसकी डायग्राम बनाने वाले हैं।
जैसे सेम डायग्राम बननी है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये है कंडक्टिंग स्लैब, बहुत ही डाइलेक्ट्रिकल स्लैब। ये देखो, ये प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ये आ जाएगा E0। इसका भी सेम T और डिस्टेंस भी सेम है D। जैसे अब कंसीडर कर लो, कंसीडर 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 अ कंडक्टिंग कंसीडर अ conducting parallel capacitor, parallel plate capacitor, parallel plate capacitor having each area A and distance D। तो ये आ जाएगा C0 एप्सिलॉन नोट A/D। अब आ जाएगा V इक्वल टू E0 D-T। अब और ये भी आ सकता है V इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नोट A/D-T, जो कि हो जाएगा देयरफॉर E0 इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नोट A, जो कि हो जाएगा CQV/Q एप्सिलॉन नोट A/D-T इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A/D-T। और इसके कैपेसिटेंस आ जाएगी C इक्वल टू C0 1 T/D। C इक्वल टू C0 1 D/D, जहाँ पर आएगा पुट T इज इक्वल टू D। ये आ गया। अब आएगा C0 इक्वल Y0, जो कि हो जाता है इन्फिनिटी। सो हमें पता चल गया है जो C0 होगी वो हो गई इन्फिनिटी तक। अब हमने चैप्टर का एंड कर दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज देख लेते हैं हमने क्या किया है। आज हमने पढ़ा था कैपेसिटर चैप्टर। जैसे डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है, इसके टाइप्स पढ़ी थी, डेरिवेशंस की थी। अब हम कल करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ। एंड थैंक्स।